हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ केवीएस की आंसर कीज को लेकर के, और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ यही था सो दैट कि मैं ये देख सकूँ कि कितने लोग हैं जो मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे टेलीग्राम ग्रुप पे, बहुत लोगों ने इंडिविजुअली मुझे क्वेश्चंस भेजे जिनको मैंने कोशिश किया कि पूरे प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को ऑथेंटिक आंसर्स दे सकूं सो दैट कि आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सके। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप कितने क्वेश्चन को चैलेंज करोगे। जैसे किसी ने मुझे 22 फैब का उनका पेपर था और उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे, पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जब मैंने देखे, जब मैंने देखा कि अच्छा चलो देखते हैं कि क्या आंसर्स होने चाहिए इनके, तो कम से कम 15 से 16 ऐसे क्वेश्चन मुझे मिले जो कि रॉन्ग थे केवीएस की आंसर की से। और अगर मैं ऑथेंटिक प्रूफ की बात करूं तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ही गलत थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके दो दो आंसर्स थे। इसके अलावा 21 फैब का जो शिफ्ट था, आई डोंट नो शिफ्ट कौन सी शिफ्ट का ये क्वेश्चन भेजा था आप में से किसी ने मुझे, जिसके 12 से 13 क्वेश्चन मुझे गलत दिखे हैं। गलत, पता नहीं गलत इसको कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में हमें देखने को मिले हैं। एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर्स राइट हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या कोई पर्टिकुलर पर्सन 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन पे चैलेंज करेगा? क्या वो हर क्वेश्चन पे 1000 रुपीज़ देगा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये उम्मीद नहीं थी केवीएस संगठन से कि केवीएस जो है केंद्रीय विद्यालय ऐसा कुछ करेगा। इतने ज़्यादा वेरिएशन हर एक शिफ्ट में हमें देखने को मिलेंगे। ये तो मैंने 2 शिफ्ट की बात की है, इसके जैसा 28th शिफ्ट का पेपर भी ऐसा ही आया था जिसमें सबसे ज़्यादा पेडागोजी अलग पूछी गई थी। तो ऐसे में क्या है कि ऐसे में समझ नहीं आता कि कितने आंसर्स को आप चैलेंज करें और कितने को ना करें। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो डेट है, फाइनल डेट जो 12 तक था आपका, 12 मार्च 12 बजे से पहले आपका था, हो सकता है कि वो डेट भी निकल गई होगी अब तक। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर नॉर्मलाइजेशन से पहले अगर आप लोगों ने, किसी ने भी इन क्वेश्चंस को चैलेंज अगर किया है, ठीक है, तो इसमें जो मार्क्स होगा वो हर किसी का ही बढ़ाया जाएगा केवीएस की तरफ से। जब भी रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो या तो आप लोगों को इन क्वेश्चन पे बोनस मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश का पूछा था, विजडम का सिनोनिम बता रहा था, तो विजडम का जो है दो दो आंसर्स दिए हुए थे। ठीक है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन अगर आप अपनी शिफ्ट में आप देख रहे हो जिनके दो आंसर्स हैं, तो इसमें आप ये मान के चलो कि सभी को बोनस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसने चैलेंज किया है उसी को बोनस दिया जाएगा, हर एक इंसान को बोनस उस शिफ्ट में दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसके दो दो आंसर्स थे। जैसे एक क्वेश्चन आपका आया था मेगासेफेली क्या है। तो मेगासेफेली जो होता है ये आपका ब्रेन रिलेटेड होता है, जिसमें दो आंसर्स थे, दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ था। जब आप एनसीईआरटी या कोई सोर्स, आप ऑथेंटिक सोर्स में आप जब चेक करोगे तो वहाँ पे आपको दोनों ही स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। एक तो आपका होता है कि इंक्रीज्ड जो हेड साइज होता है वो लार्ज हेड साइज, और एक था लार्ज ब्रेन साइज। तो दोनों हो सकता है, लेकिन केवीएस ने हेड को माना है। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग देखा जाए तो हेड ही होगा। और अगर आप लोग चैलेंज करते हो तो हो सकता है कि इसमें भी आपको बोनस मिले, बिकॉज दोनों ही पॉसिबल है, आंसर्स में पॉसिबिलिटी है। डिपेंड करता है कि केवीएस किसको अब राइट मानता है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन डिस्ग्राफिया से आया जो बिल्कुल गलत दिया है केवीएस के द्वारा। डिस्ग्राफिया किसको नहीं पता होगा कि नंबर्स में जो प्रॉब्लम है उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है, लेकिन आंसर की में कुछ और ही दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है अब बहुत सारे इस तरह के बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने अभी जस्ट इनको देखा। और एक था आपका कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन टर्म किसने दिया, तो उसका आंसर जॉन डीवी होना चाहिए, दो जो कि सीटेट में भी आया हुआ है, यूपी टेट में भी पहले पूछा गया है, लेकिन इसमें जो है जॉन एडम्स को माना गया है, जो कि किसी भी ऑथेंटिक प्रूफ में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इन सारे क्वेश्चन पे आप देखते हैं कि क्या रिवाइज्ड आंसर की में अंक मिलते हैं नहीं मिलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल मिलने चाहिए मार्क्स, बिकॉज एक एक मार्क्स की कीमत है यहाँ पर। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक और बात कहूँगी, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो आप लोग कह रहे हो, अभी तक कोई भी नोटिस केवीएस की तरफ से जारी नहीं किया गया है नॉर्मलाइजेशन की। जब भी नॉर्मलाइजेशन अगर किया जाएगा तो आपको नोटिस जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर नोटिस नहीं मिलता है इसका मतलब इसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। एज इट इज जो आपके अंक आ रहे हैं वही अंक आपको दिए जाएंगे। केवल एक्सेप्शन केस ये है कि आंसर की में हो सकता है कि बोनस मिले बहुत सारे क्वेश्चन में, बिकॉज
एक एक शिफ्ट में 15-15 क्वेश्चन ही गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इसमें आपको चांस हो अंक बढ़ने के। नॉर्मलाइजेशन जब नोटिस जारी होगा तभी आपको पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो वेट फॉर द रिवाइज्ड आंसर की यही कहूँगी। अगर नॉर्मलाइजेशन करना होगा तो हो सकता है कि नोटिस केवीएस जल्दी ही जारी करे। जब भी उसको करना होगा नॉर्मलाइजेशन, वो ज़रूर नोटिस देगा। अगर नोटिस नहीं मिलता है यानी कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन फिर नहीं होगा, जो रॉ स्कोर आप लोगों के आ रहे हैं वही स्कोर दिए जाएंगे। और एक चीज़ और कहूँगी, अगर नॉर्मलाइजेशन हो भी रहा है आप लोगों का, तो ये मत सोचिए कि किसी का अगर 100 है तो उसका 110 हो जाएगा। 10 अंक नहीं बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में। आपको वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 नंबर तक मिलेगा। इससे अधिक नंबर किसी के भी नहीं बढ़ेंगे। कम भी हो सकते हैं, लेकिन कम भी मतलब अब कोई नहीं चाहेगा कि उसके नंबर कम हो, ठीक है। तो बढ़ने का अगर मैं बताऊं तो इतने नहीं बढ़ते हैं कि आप 10 नंबर 15 नंबर गेन कर लोगे, ठीक है। वो एवरेज स्कोर होता है जो कि डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट के टोटल स्टूडेंट्स ने कितने अटेम्प्ट किए और कितने नहीं किए, ठीक है, और क्या क्वेश्चन थे टोटल, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो गाइज अब वेट करते हैं, अब देखते हैं रिवाइज्ड आंसर की में किन क्वेश्चन को सही माना जाता है, किन को गलत माना जाता है, ठीक है। एंड आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड और फिर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इन केस इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी देन फील फ्री टू आस्क, ओके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।